डॉक्टर प्रशांत लवानिया, वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर टीपी सिंह, डॉक्टर युजवेंद्र प्रताप सिंह, सर आपका नाम बहुत लंबा डॉक्टर टीपी सिंह, other departments, डॉक्टर सिंह, esteemed faculty members और dear students, यूजी के बच्चे चले गए जाते हैं। तो यूरोलॉजिस्ट जो है वो मारते हैं भाई अभ्यास करते because you are going like from 10 mm hole to like 5 mm, then again for the मरीज का कितना बेनिफिट होता है वो भी देखने की बात है। because मरीज जो है आपका शाम तक या अगले दिन घर चला जाता है, स्टोन फ्री, कोई स्टोन नहीं, कोई एविडेंस नहीं, कुछ नहीं। पहले भी चलता था लिथोट्रिप्सी जो ASWL होता था, उसमें स्टीम स्टार्स का बहुत प्रॉब्लम रहता था, स्टोन फ्री के लिए पास ऑन होते थे, टेक्स टाइम। तो मुझे लगता है कि एडवांसमेंट जो सोफिस्टिकेशन एंड एडवांसमेंट जो हुआ है, रोबोटिक्स की बात करते हैं, रोबोटिक असिस्टेड प्रोस्टेटेक्टमी, ये सब चीजें भी यूरोलॉजी ने पहले शुरू करी मेरे ख्याल से, और काफी एडवांसमेंट उनका हो रहा है। क्या होगा कि यस, यूरोलॉजी इज समथिंग व्हिच इज डिफरेंट एंड वी कैन डू lots more in this branch. इसके अलावा बहुत कुछ है यूरोलॉजी में, हमारे पास अब अवेलेबल है, और डॉक्टर लवानिया जिस तरह से उसके पीछे लगे रहते हैं, मुझे लगता है आने वाले 2 साल में बाकी कमी ये पूरी कर देंगे। रोबोटिक्स के बारे में आई एम ट्राइंग टू, आई एम नॉट श्योर कितना समय लगेगा, आई एम होपफुल कि शायद साल भर में। पीछे लगे हुए 3 महीने हो गए हैं, मार्केट चलते हैं कि 1 साल और लगेगा, आ जाएगा। लेकिन ये भी है कि रोबोटिक्स जब आता है अच्छा है। हमारा डिपार्टमेंट जो मेरे ख्याल से नेक्स्ट मंथ हम लोग PMSS by SS block and it's almost complete. Routines are complete. All the 4 departments, surgical departments, they will be able to do the surgeries over there. You need a good backup of control as well as कहना पड़ेगा कि एनेस्थीसिया हमारी सर्जिकल की एक बैकबोन होता है, लेकिन ऐसा होना चाहिए। उनके बगैर आप बेकार हैं, यूजलेस, कोई भी स्किल आपका काम नहीं है। ठीक है, बस शाम को ख्याल रखें। नहीं, शाम को ख्याल आप बहुत देखिए, अब ये डिपार्टमेंट वैसा नहीं जहाँ आप शाम को ख्याल रख पाए। ठीक है, आप डे टाइम में ख्याल रखिए, उनके लिए शाम का भी काम हो जाएगा। ठीक है, इतना बस काफी है। ठीक है, बहुत छोटी चीजें होती है, ड्यूरिंग सर्जरी टाइम मिलता है बीच में, चाय मंगा ली, समोसे मंगा लिया, आपस में बैठ के। And especially congratulations for the residents for getting new exposure and that too from such a brilliant and experienced surgeon. So thank you. नमस्कार, मैं राकेश दिवाकर, मेरी प्रेजेंटेशन इसमें एसएन मेडिकल कॉलेज में, और यहाँ कार्यक्रम किया गया है स्टोन को लेकर। स्वागत है आपका पब्लिक लैब में। संक्षेप में थोड़ा सा देखिए, जो आज का ये वर्कशॉप है, ये RIRS जो प्रोसीजर है, जिसमें किडनी के स्टोन को हम नीचे से बगैर किसी छेद के फ्लेक्सिबल यूरोस्कोप के माध्यम से लेजर की सहायता से स्टोन को हम तोड़ करके निकालते हैं। इसमें डॉक्टर युजवेंद्र सिंह प्रताप राणा, ये दिल्ली BLK हॉस्पिटल से एज एन एक्सपर्ट फैकल्टी में आ गए हैं, और उन्होंने हमको इस प्रोसीजर को हमारे डिपार्टमेंट को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया है। ये नई नई स्किल्स डिपार्टमेंट में, यूरोलॉजी डिपार्टमेंट, पार्टनर सर्जरी में जो हमारे रेजिडेंट को देखने को मिल रही है, उनमें नया उत्साह भरती हैं, नई नई जानकारी उनके सामने आती है, किस प्रकार से इस प्रोसीजर को, जिसमें किडनी स्टोन को बगैर किसी छेद के, बगैर चीरे के निकाला जा सकता है, वो सीखने को मिला है। धन्यवाद। ठीक, थैंक यू। जैसा कि देखने को मिला, यहाँ स्टोन को लेके एक जो कार्यक्रम किया गया डॉक्टर्स का, बड़ा ही बेहतरीन टेक्नोलॉजी है स्टोन को रिमूव करने की, एसएन मेडिकल कॉलेज में। मैं राकेश दिवाकर, कैमरामैन सनी के साथ, पब्लिक लैब से। जय हिंद। नमस्कार, मैं राकेश दिवाकर और आप देख रहे हैं पब्लिक लैब।
मेरी मौजूदगी इस समय एसएन मेडिकल कॉलेज सर्जरी डिपार्टमेंट में है। यहाँ एक किडनी की समस्याओं को लेकर जो भी डिसीज है उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए मैं सामने हूँ डॉक्टर साहब के। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका पब्लिक लैब में। थोड़ा डिटेल से बताएं किस तरह। जी, मैं डॉक्टर प्रशांत लवानिया, यहाँ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ यूरोलॉजी का। जी और ये हम लोग विशेष तौर पे जो आज चर्चा कर रहे हैं, जो हम लोगों ने आज अपना वर्कशॉप रखी है जी 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 18 दिसंबर को मेडिकल कॉलेज में। ये ऑपरेटिव वर्कशॉप है RIRS पे, यानी कि रेट्रोग्रेड इंट्रारीनल सर्जरी पे, जो कि विशेष तौर पे किडनी स्टोन्स के लिए हम लोगों ने यहाँ पर रखी है। जी जी जी। इसका उद्देश्य ये है कि जो हमारे यूरोलॉजिस्ट हैं, जो हमारे साथी हैं, जो जी। कि इन ऑपरेशंस को करते हैं, उनको और अच्छे तरीके से हम लोग इस वर्कशॉप के माध्यम से ट्रेन कर सकें, कि जिसमें कि किडनी स्टोन्स को कैसे इनका ऑपरेशंस आजकल एडवांस्ड टेक्निक से किया जाता है, जिसमें कि दूरबीन एवं लेजर की विधि से, जिसको हम लोग रिमूव करते हैं, RIRS कहते हैं, रेट्रोग्रेड इंट्रारीनल सर्जरी। इसके माध्यम से दूरबीन से पेशाब की नली से जाते हुए हम लोग गुर्दे में पहुंच करके वहां पर लेजर के माध्यम से पथरी को तोड़ देते हैं, और पथरी टूटने के बाद पेशाब के रास्ते से निकल जाती है। इससे मरीज को यह बेनिफिट होता है कि उसको चीरा एवं टाँका वगैरह की आवश्यकता नहीं पड़ती, और मरीज जल्दी ठीक होकर के अपने घर वापस चला जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, सुनने में आया है कि कुछ लोग जो बता रहे हैं, आप जो लेजर की माध्यम से उस किडनी को रिमूव कर देते हैं, क्या रिमूव करने के बाद भी दोबारा स्टोन पैदा हो जाता है क्या? यह आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किया। करीब 50% केसेस में रिकरेंस ऑफ स्टोन या रीफॉर्मेशन ऑफ स्टोन जी अगले 5 से 10 वर्ष के बीच में होता है। तो जिन लोगों की हम पथरी निकालते हैं, उनकी पथरी की हम जांच कराते हैं और उनके ब्लड टेस्ट आदि भी कराते हैं, यह देखने के लिए कि इनमें दोबारा स्टोन फॉर्मेशन ना हो। इसके लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं। तो मीन्स अगर थोड़ा स्टोन का छोटा सा पार्टिकल भी रह जाता है तो दोबारा इसमें भी शायद पनप सकती है वो पथरी। अगर रह जाता है तब भी होता है, अगर पूरा पथरी निकल भी जाए तब भी अगले 10 वर्ष में करीब 50% लोग ऐसे होते हैं जिनको दोबारा पथरी बनने की समस्या रहती है, क्योंकि वो मेटाबॉलिक डिफेक्ट होता है बॉडी में। अच्छा तो हम लोग उस मेटाबॉलिक डिफेक्ट को भी ठीक करने का प्रयास करते हैं, जिससे कि दोबारा स्टोन फॉर्मेशन की टेंडेंसी कम हो जाए। थैंक यू। जो बताते हैं 12:30 तक होगा। मशीन आई है, मैं उसको भी दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। अच्छा, कैमरा पर्सन से कहूँगा तो अंदर भी ले चले। कैसा था? देख सकते हैं आप, यही है डिस्प्ले जो हो गया लगता है। स्टोन को शट आउट करता है, बाहर निकालता है। पहले भी एक बार फॉल्ट आया था। किस किस तरह से ये उपकरण है मेडिसिन के, आप देख सकते हैं। ये स्टोन शॉर्ट आउट होता, बाहर निकाला है। जो अभी हमारी यादव जी ने भी कही कि ठीक ही नाकारा साहब, जैसे हमारा ये कैंसर डे चल रहा है तो चल रहा है, ठीक ही नाकारा साहब ने सन 80 में माननीय भारत सरकार संघ के विरुद्ध में एक मुकदमा दायर किया था, जिसका 82 में 17 दिसंबर 82 को निर्णय हुआ। उसी के अनुपालन में हमारा, तो ये भी हम सबको जानकारी होनी चाहिए कि 17 दिसंबर को यहाँ आते क्यों है। मेहनत की, कितने प्रयास किए कि जिसकी वजह से हमें यहाँ बैठने का, नाश्ता पानी करने का और अपनी बात अधिकारियों के माध्यम से मुख्यमंत्री, मंत्री, वित्त मंत्री और प्रधान लोग कोई उपस्थित नहीं होते। मेरे भाई लोग, अगर आप लोग पार्टी मीटिंग में आ जाए तो एक भी जो समस्याएं गिना रहे हैं आप लोग, ये भी नहीं रहेंगी यहाँ पे। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ मैडम के अलावा। ये बताइए। लेकिन मीटिंग में आइए ना, आप लोग आएंगे। मीटिंग कहाँ होती है? कोषागार में मैडम रखती हैं क्वार्टरली में, और आप लोग अरे चुप हो जाए। चलिए अब आप लोग शांत रह करके अपनी आपकी समस्या अब लोगों मुख्य समस्याओं पे आ रहे होंगे। आप ये बात इतने आना, इसका मतलब है नहीं के बराबर जागरूकता और संचित नहीं है। इसीलिए हमारी ये समस्या इतनी है
पिछले 10 साल से मई में घुमाई पड़ी हुई है। एक भी समस्या का समाधान हमारे अधिकारी नहीं, हमारे जो नेता का नहीं सकते। अब ये क्या 81 में मिल जाए, वो 70 में लेके मई मार रहे हवाई जहाज लोग रहे, कोई नहीं कहता उनसे। ऐसे ही पेंशनर को अश्विनी जी को मैंने 50 बार लिख लिया, वो कहते हैं कि घाटा हो जाएगा सरकार को, सरकार नहीं चल पाएगी हमारी केंद्र सरकार। मैंने कहा आप या भाईजान में होने से तो घाटा होता नहीं है, ये तक लैंग्वेज लिखी है मैं। और आगे पेंशन ले रहा हूँ उसमें घाटा नहीं होता भाई। 30 तारीख को करेगा क्या मतलब था हमारा? जनवरी वाला है भाई। दिवाली पूरे देश में मनाई गई, योगी जी ने वहां पूरा कैबिनेट लेके गई, 50,000 करोड़ रुपया खर्च हो गया अयोध्या। हम उनके विरोध में नहीं है, फेवर में। खूब करिए, रोज करिए, लेकिन आप 50 करोड़ खर्च कर दिए आपने, लेकिन हमारा तो दिवाली काली कर दी आपने। अब दे रहे हैं तो अब मेरा क्या फायदा? देना कभी देते आप। तो और लिस्ट में बता रहा हूं, मैंने अनुरोध किया, लेकिन आयुष्मान कार्ड के नाते इससे लाभ किसको हो पाएगा?